वेलकम बैक टू चैनल अकाउंट्स वाला। और मैं हूं आप सभी का कॉमर्स गुरु डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर। बच्चों, आज का क्लास, आज का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने जा रहा है। देखो, सारे बच्चों का इच्छा होता है कि कितना जल्दी हम लोग इस चैप्टर पर पहुंच जाए। सामने लिखा हुआ देखो, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट को ही हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। देखना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो आज हम लोग कंप्लीट देखो बात करेंगे फाइनल अकाउंट को लेकर। अब नाम ही फाइनल है, फाइनली बात कर रहे हैं। हालांकि इसके पहले भी कुछ चैप्टर्स हैं, बट उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस चैप्टर को पढ़ने में। इसको हम लोग आराम से पढ़ सकते हैं। इसके पहले बहुत कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। जर्नल, लेजर, ट्रायल, अकाउंटिंग, इक्वेशन, डेप्रिसिएशन, इन सारे टॉपिक पर मैं बहुत सारा वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूं। जो बच्चे अभी तक नहीं देख पाए हो उस वीडियो को जाकर उसको देखिए और वहां से बहुत कुछ सीखने की प्रयास कीजिए। चलो हम लोग फाइनल अकाउंट पर चर्चा करेंगे। आज लेक्चर 1 है फाइनल अकाउंट का, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, ये फाइनल अकाउंट जो है, फाइनल अकाउंट, इसको पहले तो हम लोग 3 चैप्टर में देखो अलग अलग इसको बांट रहा है, समझना फाइनल अकाउंट को। एक होता है फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट। पहला देखो हम लोग पढ़ेंगे एकदम सिंपल, विदाउट एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट नहीं रहेगा। अब एडजस्टमेंट होता क्या है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट एक विदाउट एडजस्टमेंट, बिना एडजस्टमेंट का फाइनल अकाउंट। एक यहां होता है नंबर 2, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, विथ एडजस्टमेंट्स। ठीक है, लेकिन विथ एडजस्टमेंट है बट विदाउट जीएसटी, विदाउट जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हालांकि जीएसटी पर अभी तक मैं कोई वीडियो नहीं बनाया हूं, बहुत जल्द मैं जीएसटी को लेकर भी आप लोगों को क्लास देने जा रहा हूं। बट समझो अभी यहां पर जो हम लोग चैप्टर्स को अलग अलग कर रहे हैं फाइनल अकाउंट में, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं अपने को फाइनल अकाउंट्स में। देखो, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, इसके बाद हो गया फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट बट विदाउट जीएसटी। ठीक है ना, उस पर जीएसटी वाला एडजस्टमेंट की बात हम लोग नहीं करेंगे। थर्ड यहां पर हो गया देखो फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, विथ एडजस्टमेंट्स। ठीक है, विथ एडजस्टमेंट में मतलब समझ लो यहां पर ऑल एडजस्टमेंट्स। ऑल का मतलब जीएसटी भी वहां आ रहा है, जीएसटी के साथ आपका जो काम आएगा एडजस्टमेंट में वो देखना हम लोग को, ऑल। ठीक है ना, विथ ऑल एडजस्टमेंट। अब ऑल एडजस्टमेंट में बाकी जो सेकेंड वाले में एडजस्टमेंट हैं वो तो रहेंगे ही। ठीक है ना, जीएसटी भी रहेगा देखो इसमें, विथ एडजस्टमेंट। ठीक है, एंड जीएसटी, विदाउट जीएसटी है, विथ जीएसटी, तो उसमें जीएसटी भी शामिल रहेगा। देखो यहां पर हम लोग ऑल एडजस्टमेंट का मतलब हो गया जीएसटी भी यहां पर शामिल रहेगा, जीएसटी। विथ एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी एंड अदर्स। अदर्स, अदर जो एडजस्टमेंट आएंगे, अदर एडजस्टमेंट का मतलब देखो ये सेकेंड वाला जो हो गया, तो हम लोग इस एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। ये एडजस्टमेंट वहां जाएगा लेकिन साथ में वहां जीएसटी भी रहेगा। देखो, तो फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी एंड अदर्स। अब ये 3 पार्ट में देखो इसको बांटा गया फाइनल अकाउंट को।
ये समझ लेना बेटे, 3 पार्ट में इसको हम लोग बांट दिए हैं, देखना फाइनल अकाउंट को, ये 3 पार्ट में बांटा गया। देखो ये 3 पार्ट में हम लोग इसको बांट लिए हैं। ये 3 पार्ट में समझना चीजों को, ठीक है ना। फाइनल अकाउंट हो गया विदाउट एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट बट विदाउट जीएसटी, एंड फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी एंड अदर्स। अब देखो कि फाइनल अकाउंट हम लोग बनाते ही क्यों है, फाइनल स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो देयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि हर व्यापारी अपने व्यापार का लाभ हानि जानना चाहता है साल के अंत में, ईयर एंड में। यही बोले कि एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो देयर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर के, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या, अप्रैल टू मार्च। मैं समझा चुका हूं जर्नल वाली क्लास में, बेसिक वाली में चीज को, ठीक है, कि अप्रैल टू मार्च को फाइनेंशियल ईयर कहा जाएगा और जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर ईयर होता है। तो जनरली जो कंपनीज की अकाउंट्स बनाए जाते हैं वो फाइनेंशियल ईयर, यानी वहां का जो ईयर होते हैं वो अप्रैल टू मार्च होते हैं, कैलेंडर नहीं होते वहां। अप्रैल टू मार्च के लिए बनाया जाता है। 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को अगले साल वो एंड होता है, उसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर कह रहे हैं। तो हर व्यापारी अपने व्यापार का लाभ हानि जानना चाहता है साल के अंत में, ठीक है ना। पूरे 365 दिन काम किया वो, पूरे अकाउंट्स को सिस्टम से रिकॉर्ड किया वो, तो फाइनली जो रिजल्ट अब उसको जानना है, जानना चाहेगा ना भाई कि मेरा बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, बिजनेस साउंड है या अनसाउंड है, कितने प्रॉफिट कमाए हैं या क्या लॉस हमारा हुआ है, कितने के एसेट्स हैं, कितने की लायबिलिटी है, क्या मेरा देनदारी है क्या लेनदारी है, यानी कितने के डेटर्स हैं क्या क्रेडिटर्स हैं, किससे लोन लिया गया है, कौन कौन से लायबिलिटीज हैं, अगर कोई स्टाफ है तो क्या उसका कोई सैलरी पेमेंट यानी कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह है। तो ये सारी डिटेल्स जो जाना जाता है ये फाइनल अकाउंट बनाकर जाना जाता है। देखो, तो मैं बोला कि हर व्यापारी, ठीक है, अपने बिजनेस का प्रॉफिट लॉस जानना चाहता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी फाइंड आउट टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। क्लियर है अब कि हम लोग जो प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, जो प्रॉफिट लॉस हम लोग जानते हैं वो क्या बनाकर जानते हैं हम लोग, फाइनल अकाउंट को। फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो प्रॉफिट लॉस हम लोगों को मिलेगा। देखो, अभी हम लोग फाइनल अकाउंट जो यहां पर देखने जा रहे हैं बेटे, देखो ये फाइनल अकाउंट की जो हम लोग अभी थ्योरी की बात करेंगे, जो टॉपिक हम लोग समझने जा रहे हैं, ये विदाउट एडजस्टमेंट वाला है। रखना फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट्स। आप बुक में जाओगे ये चैप्टर्स ऐसे ही लिखे हुए मिल जाएंगे, विदाउट एडजस्टमेंट्स। देखो, अब मैं अभी क्या बोला आप लोगों को कि हर व्यापारी अपने व्यापार का प्रॉफिट लॉस जानना चाहता है साल के अंत में, एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो पता किया जाता है वो फाइनल अकाउंट बनाकर ही पता किया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी फाइंड आउट टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, एंड देयर आर 3 ब्रांचेस, ठीक है, एंड देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ फाइनल अकाउंट, या 3 पार्ट कह लो, ठीक है। हालांकि एक चौथा पार्ट भी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है जो कहीं कहीं बनाया जाता है, देखना, बट मेनली देयर आर 3 पार्ट्स। ये जो होंगे देखो 3 पार्ट्स, फाइनल अकाउंट के 3 पार्ट्स होंगे, देखना 3, ठीक है ना। पहला देखो इसमें बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड इसमें बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट में इसी को बोला जाता है बेटे, देखो पीएनएल अकाउंट, पीएनएल, पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस, ये बोला जाएगा। और थर्ड इसमें बनाया जाता है देखो बैलेंस शीट। थर्ड क्या बनेगा, बैलेंस शीट।
ये तीसरा देखो बनता है बैलेंस शीट। अब किस अकाउंट को किस काम के लिए बनाया जाता है ये भी हम लोग समझने जानने की प्रयास करेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट का रोल क्या है, इसको क्यों बनाएंगे, क्या जानने के लिए बताएंगे। हर एक अकाउंट आपको कुछ बताएगा, क्या बताएगा अब इसी को हमको समझना है, कौन सा अकाउंट क्या बताने वाला है, उसको बनाकर हम लोग क्या जानने वाले हैं। तो मैं बोला कि फाइनल अकाउंट को ये 3 पार्ट होते हैं, 3 ब्रांचेज होते हैं, जिसमें पहला बनाया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा बनाया जाता है बैलेंस शीट। ठीक है ना। अब देखो बैलेंस शीट के 2 साइड होते हैं बेटे, ध्यान से समझना। बैलेंस शीट के 2 साइड होते हैं, ठीक है ना। एक होता है इसका लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटीज साइड, और सेकंड होता है इसमें एसेट साइड, एसेट्स साइड। सेकंड होता है एसेट साइड। देखो लाइबिलिटी साइड, एसेट साइड, ये 2 साइड होते हैं बैलेंस शीट के। वैसे बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे, देखना लेफ्ट साइड जो होंगे, बाएं साइड लेफ्ट साइड, वो हमारा होगा लाइबिलिटी साइड, और जो राइट साइड होंगे वो होते हैं एसेट साइड। ठीक है, 1 बाय 1 सबको हम लोग बना के सीखेंगे, जानेंगे। पहले तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि फाइनल अकाउंट के अंदर हमको बनाना क्या क्या चीज है, फिर मैं बताऊंगा वो बनता कैसे है। ठीक है, बनाना क्या क्या है, फिर वो बनता कैसे है, और फिर क्यों बनता है। ये तीनों बात को जानना है। फाइनल अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज बनाया जाएगा, फिर वो कैसे बनता है, और फिर हम लोग ये जानने के प्रयास करेंगे कि क्यों बनाया जाता है। यार जब तक किसी चीज को बनाने से पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं होगी, तब फिर वहां टाइम देके क्या फायदा, क्या मतलब है। बेकार का पढ़ाई तो नहीं ना कर रहे हैं, कोई भी चीज पढ़ रहे हो। कॉमर्स क्या है, प्योर प्रैक्टिकल चीज। आप पढ़ लिख के डिग्री लेके जब जॉब में जाओगे तो किसी भी बिजनेस का ये फाइनल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो जैसे आप यहां सीख रहे हो वैसा ही बनाना है। अरे ठीक है कि कंप्यूटराइज अकाउंट्स बनता है, लेकिन जब तक आपको ये मैनुअली चीज ढंग से पता ना हो, जिस बच्चों का मैनुअल देखो दिमाग तगड़ा है, मैनुअल अकाउंट्स बनाया है, हाथ से अपना प्रैक्टिस किया है, उसी का दिमाग कंप्यूटर में भी ज्यादा चलता है, जान लेना है। डायरेक्ट कंप्यूटराइज हो जाओगे तो उस लेवल पर दिमाग नहीं चलेगा। जो बच्चे मैनुअल अकाउंट्स को बनाकर आए हैं, जो बच्चे इंटर ग्रेजुएशन पीजी में या सीए कॉस्टिंग सीएस में वो सारे दिन सारे साल सारे मंथ पढ़ के आए हैं और तब वो टैली जाकर सीखे और उसमें अकाउंट्स बना रहे हैं, उनकी दिमाग कुछ दूसरे लेवल पर चलेगा। आजकल क्या होता है, आर्ट्स वाले ही बच्चे, इतनी बेरोजगारी है, कॉमर्स की ओर आ जाते हैं, टैली जाकर सीख लेते हैं 2 महीना 3 महीना में, और किसी कंपनी का अकाउंट्स बनाने लगते हैं। तब किसी कंपनी का अकाउंट्स कैसा अकाउंट्स बनाते हैं, वो कोई बहुत बड़ा कंपनी में जॉब थोड़ी मिल जाएगा उनको। आप टैली सीखे हो और आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हो, आपको उधर कुछ नहीं मिल पाया आज काम, तो आप इधर आ जाओ कॉमर्स की ओर। कोई बोल दिया आपको कि टैली सीख लो, कहीं ना कहीं अकाउंटेंट बन जाओगे। अरे भैया अकाउंटेंट में आपको एक आदमी को रजिस्टर बनाने के लिए दे देगा, लो परचेज बुक्स बनाओ, परचेज की एंट्री करते रहो, लो सेल्स बुक बनाओ या कैश बुक बनाओ, कोई एगो 2 चीज धरा देगा आपको। अब वो आप साल भर कैश बुक, उनका परचेज बुक और सेल्स बुक बनाते रहिए बैठ के, वहीं आपका साल खपा देंगे और 10-12 हजार आपको सैलरी देंगे। वो दे दिए तो बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। तो आपको अगर एक सफल अकाउंटेंट भी बनना है तो आपका पकड़ बेसिक देखो। जॉब करने के लिए किसी भी बच्चों को, ये वीडियो सबके लिए देखो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सबके लिए वीडियो बन रहा है, केवल कॉमर्स के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चे तो सबके सब इधर आ रहे हैं, हर तरह के बच्चे आ रहे हैं, तो सबके लिए वीडियो सुटेबल होने वाला है। देखो जो भी बच्चे चाहते हैं अकाउंटेंट बनना, उनको 11th के सारे चैप्टर को मजबूत करना है। रखना सारे चैप्टर का 11th ही रूट है, 11th ही जड़ है आपका अकाउंटेंट बनने का या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का, रूट वही है। तो आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। जर्नल लेजर ट्रायल जिस बच्चे का भी स्ट्रांग हुआ, ठीक है ना, उनको अकाउंटेंट बनने में कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट जिनका क्लियर रहेगा वो अकाउंटेंट बन जाओगे। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है यार तो रिजल्ट बहुत कम होते ही है, स्वाभाविक सी बात है, बहुत ज्यादा पढ़ना होगा। अब छोटी मोटी डिग्री तो है नहीं वो, तो 10 घंटा नहीं पढ़ोगे तो सीए बन कैसे जाओगे। कम से कम तो चाहिए 10 घंटा। अरे हम लोग तो 14-15 घंटा पढ़ते थे सीए करने के दौरान,
तो आप लोग को 10-12 घंटा, आजकल के बच्चे थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा फैसिलिटी है, यूट्यूब है, बहुत सारा फैसिलिटी। हम लोग के जमाने में तो मोबाइल नहीं था, तब कोई फैसिलिटी भी नहीं था, तो हम लोग को सिटिंग कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा करना पड़ जाता था। ठीक है ना? चलो ठीक है, आप 1 बाय 1 चीजों को समझो। मैं क्या करने जा रहा हूं अब यहां पर, मैं बोला कि फाइनल अकाउंट के अंदर ये 3 काम हम लोगों को करना है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, पीएनएल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। क्यों बनाना है और कैसे बनाना है उस पर मैं आऊंगा। ठीक है, समझो। देखो, इस ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट, ये दोनों ही अकाउंट के अंदर ऑल एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस एंड इनकम या गेन, जो भी कह लो, इन सारी चीजों को दिखाया जाता है ट्रेडिंग पीएनएल के अंदर। देखना, ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट के अंदर क्या दिखाएंगे हम? ऑल एक्सपेंसेस, सारा एक्सपेंस। ऑल एक्सपेंस का मतलब रेवेन्यू नेचर हुआ। आगे फिर हम लोग क्लासिफाई करेंगे इस चीज को, सीखेंगे आगे चलकर कि एक्सपेंस में कौन कौन सा। ऑल एक्सपेंस बोल देता है जरूर, बट ऑल एक्सपेंस में एक्सपेंस की टाइप्स जो मैं बेसिक वाली क्लास में समझा चुका हूं, या स्मार्ट क्लासेस जो भी मेरा बना हुआ है उसमें मैं बता चुका हूं कि एक्सपेंस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस आर देयर इन अकाउंटेंसी। तो फर्स्ट ट्राई टू नो कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। आप जब तक उसकी टाइप नहीं, फाइनल अकाउंट पर पकड़ बनाइए नहीं सकते हो, एक एक बात पर गौर नहीं करोगे तो। इसलिए जहां तहां भटकना छोड़ दो। ये बहुत बड़ा आपको सफिशिएंट वीडियो मैं दे रहा हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आराम से देखिए, सीखिए, बनाइए। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा रहा है। देखो, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो लिख दिए जरूर यहां पर क्या होगा, एक्सपेंसेस दिखाया जाता है। चलो मैं ऑल हटा दे रहा हूं, शायद कंफ्यूज कर जाओगे। एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम, चलो मैं इतना ही रहने दे रहा हूं। एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम, ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट, ये दोनों में क्या क्या चीज दिखाए जाएंगे? एक्सपेंसेस लॉसेस एंड इनकम। और बैलेंस शीट में क्या दिखाए जाएंगे? लायबिलिटी एंड एसेट्स। अब गौर करो मैं क्या बोला था। पूरे अकाउंटेंसी की हर चैप्टर्स में मैं ये सिखाते आ रहा हूं कि देयर आर ओनली 4 पिलर ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स में 5वां कुछ नहीं होता है, 4 पिलर होते हैं। 4 पिलर में मैं क्या बोला था? 2 डेबिट के पिलर होते हैं, देखो, जिसमें एक ई होता है, एक ए होता है। 2 क्रेडिट के पिलर होते हैं, एक आई होता है, एक एल होता है। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। बार बार मैं सिखा रहा हूं कि यही 4 पिलर हैं। इसी 4 पिलर से पूरे अकाउंट्स की हर चैप्टर को हम क्लियर कर सकते हैं, हर चैप्टर को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। 5वां कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है अगर ये 4 पर आप कमांड बना के रख रहे हो तो। E for expenses losses, A for assets, I for income and L for liability। पूरे अकाउंट्स में साल भर जितने भी ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड किए हो, जितना भी आप मेहनत किए हो, पूरे साल 365 दिन, जितना मोटा मोटा आप रजिस्टर बना दिए हो, परचेज बुक, सेल्स बुक, जो भी बनाए हो, कैश बुक, ठीक है ना, रिटर्न बुक्स, बीआर बुक्स, बीपीए बुक्स, जितने तरह के बुक्स होते हैं सब मैं कैश बुक वाले चैप्टर में, अकाउंटिंग बुक्स वाला एक वीडियो ही कंप्लीट बना हुआ, उसमें मैं बताया हुआ कौन कौन से बुक्स होते हैं। ठीक है, और उसको कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन को लिखे जाते हैं, ये सारा कुछ मैं कर दिया हूं। तो जितना भी साल भर में आप ट्रांजेक्शंस को डे टू डे रिकॉर्ड करके मोटी मोटी चीजें बना दी हो रजिस्टर, उससे फाइनली जब निकालोगे, फाइनल जब मंथन होगा, समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन से 4 चीज निकल कर आना है। समुद्र मंथन से जान लेना, समुद्र मंथन हुआ था ना जी, भगवान शिव 20 बीघा थे, कला होगी। तो मंथन जो करोगे आप, पूरे अकाउंट्स का मंथन करके साल का अंत में जब निकालोगे तो 4 चीज निकल कर आना है, 5वां कुछ हो निकलने वाला नहीं है, याद रख लेना बढ़िया से। वो 4 चीज क्या निकल कर आएगा? पूरे 365 दिन जो मेहनत करके मोटी मोटी चीज बना दिया रजिस्टर, निकल के 4 चीज आएगा, देखना। अब ये 4 चीज में देखो, एक्सपेंस ई, देखो ये दोनों अकाउंट में जा रहा है, और आई, अब देखो ये ई एंड आई ट्रेडिंग एंड पीएनएल में जा रहा है। देखो, ई फॉर एक्सपेंसेस लॉसेस और आई फॉर इनकम, एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम, यहां पहुंच गया। देखो ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट में बच क्या गया? ए एंड एल, एसेट्स एंड लायबिलिटी, यही बच गया 4 पिलर में। अब एसेट्स एंड लायबिलिटी में देखो, लायबिलिटी आपका यहां पहुंच गया, एल यहां है और इधर देखो ए है। अब बताइए फाइनल अकाउंट चैप्टर में, जो ये फाइनल अकाउंट चैप्टर है, बताओ इसमें ये सारा बात आ गया कि नहीं आ गया मेरा? ये चारों चीज इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चारों बात आ जा रहा है।
तो सीधी सी बात है कि पूरे समुद्र मंथन करने के बाद निकलकर 4 बात आया, 2 डेबिट वाली बात और 2 क्रेडिट वाली बात, 4 ही निकल कर आया, 5वां निकलेगा ही नहीं, क्योंकि 5वां होता ही नहीं है। खोजते रह जाओगे, नहीं मिलेगा, होता ही नहीं है, वो मिलेगा कहां से, होता ही नहीं है। तो ठीक है, होता तो 5वां जगह यहां कहीं दिखता बैठ के, लेकिन यहां भी कहीं 5वां जगह नहीं दिख रहा है, तो होता ही नहीं है बेटे, जान लेना, समझ लेना ठीक से, विश्वास कर लेना मेरे ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि आज मेरा 35 साल का करियर हो गया, 30-35 साल से हम टीचिंग में हैं, तो हमको तो आज तक नहीं मिला 5वां कोई बात यार। आप लोग कहीं मिल जाए तो मेरा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, बता देना कि 5वां हम खोज के लाए हैं सर, ये मिला हुआ है 5वां बात, ऐसा कुछ हो जाएगा तो बताना अपने को, ठीक है। चलो, तो ये समझ गया कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में किस चीज को भेजना है, एक्सपेंसेस को, लॉसेस को एंड इनकम को। और बैलेंस शीट में किसको भेजने जा रहे हो, एल फॉर लायबिलिटी एंड ए फॉर एसेट्स, यानी सारा कुछ ये फाइनल अकाउंट के अंदर आ जा रहा है। देखो अब मैं बात यहां कर रहा हूं, समझो मैं बात क्या कर रहा हूं। अब देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट जो देख रहे हो, ये ट्रेडिंग अकाउंट, इससे हम लोग क्या निकालते हैं, देखो इससे हम लोग निकालने सीखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, और ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट को क्यों बनाया जाता है, टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ग्रॉस प्रॉफिट को जानने के लिए या ग्रॉस लॉस, दोनों में से कोई एक चीज निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता क्या है, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने सिखाएंगे, बनाएंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनता कैसे है, तब मैं इस बात पर आऊंगा कि ग्रॉस प्रॉफिट किसको कहा जा रहा है या ग्रॉस लॉस किसको कहा जा रहा है। पहले तो यह समझना है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, क्या जानने जा रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस, ये जानना है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाया जा रहा है, देखो ये जो बनाया जा रहा है, इसको हम लोग क्यों बना रहे हैं, टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। इससे हम लोग क्या निकालने वाले हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्या निकालने वाले हम लोग इससे, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस। या तो नेट प्रॉफिट निकलेगा या नेट लॉस। अब कौन सा प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट कहा जाएगा या नेट लॉस कहा जाएगा, वो तो जब हम लोग बनाएंगे समझेंगे। इसको नेट प्रॉफिट कहा, क्यों इसको नेट कहा जा रहा है, क्यों इसको ग्रॉस कहा जा रहा है, इस पर भी आएंगे। हाउ एंड वाई, दैट इज रिप्लाई। हाउ एंड वाई पर जाना है, रटना नहीं है, रटुमल तोता नहीं बनना हमको, ठीक है ना, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि कॉन्सेप्ट याद नहीं करना, चीजों को रटना नहीं है, ठीक है। कितना रटोगे भाई, बहुत सारा चैप्टर्स है, बहुत सारे टॉपिक है, कितना रट लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करो ना जी, कॉन्सेप्ट क्लियर करके देना, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ठीक है ना। अब नेट प्रॉफिट को शॉर्ट में देखो हम लोग N/P लिख दिया करते हैं, या नेट लॉस को N/L लिख दिया करते हैं, ये नेट लॉस हो गया, NP हो गया। इसी तरह ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग GP लिख दिया करते हैं, GP ग्रॉस प्रॉफिट, इसको लिख दिए GL ग्रॉस लॉस। तो कौन सा अकाउंट बनाकर क्या निकाला जाएगा, ये बात समझ गया सारे बच्चे लोग, क्लियर हो गया। अब चलो, अब कहोगे बैलेंस शीट से क्या निकाला जाता है सर, बैलेंस शीट किस लिए बनाया जाता है। जब बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे तो उस पर भी मैं डिस्कस करूंगा कि उसको क्यों बनाया जाता है, ठीक है। उसके पहले भी बहुत सारी बातें हैं, इनको हम लोग जानने की, सीखने की प्रयास करते हैं। देखो इनको जानने सीखने की प्रयास करते हैं। चलो, तो कौन सा अकाउंट को हम लोग क्यों बनाते हैं, ये बात समझ गया। थोड़ा सा चलो बैलेंस शीट पर भी हम लोग बात कर ले हल्का सा। टू नो फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है ना। बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन जांचने के लिए कि फाइनेंशियल कंडीशन जो बिजनेस का है वो कैसा है, बिजनेस साउंड है कि अनसाउंड है। इतने से काम नहीं चलेगा, मैं इतने पर आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं बकसता नहीं हूं स्टूडेंट को, जान लेना। पूरे बाल की खाल नहीं निकालेंगे चैप्टर का, तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं हम, इस समझ लेना बात को। अभी मैं हल्का रिफरेंस के रूप में दिया हूं कि बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए। अब फाइनेंशियल पोजीशन को देने मात्र से आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया यार, ऐसा नहीं है। इस पर बहुत कुछ मैं बोलने वाला हूं, बहुत कुछ समझाने वाला हूं,
ठीक है, तो बस भरोसा रखना है, अब पेशेंस रखना है, इतने काम करते रहना है, ठीक है ना। चलो, अब रहा बात, ये तीनों का मतलब तो समझ गया किससे क्या निकालने वाले हैं। अब मेन चीज बचा क्या हमको, हमारे पास बनता कैसे है, ये बनाए कैसे इसको। चलो, बनाने के लिए हमको कुछ डेटा चाहिए, सोर्स चाहिए। वो सोर्स कहां से मिलेगा, डेटा कहां से मिलेगा। डेटा हमको मिलेगा, देखो, ट्रायल बैलेंस से। कहां से मिलने वाला है, ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस मैं आपको पढ़ा दिया हूं, अब इस चैप्टर में मैं बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट चैप्टर में दिया रहता है। देखो, ये ट्रायल बैलेंस आपका दिया रहेगा और इसी को देख के आपको ये तीनों चीज बनाना है। अब देखो, ट्रायल में होता है क्या बेटे, समझो। ट्रायल में एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में क्या क्या होते हैं और क्रेडिट में कौन कौन से चीज होते हैं। देखो, डेबिट में होते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस। आप ट्रायल वाली टॉपिक में जाकर देख लेना, ट्रायल चैप्टर जहां पढ़ाए वहां जाकर समझ लेना ट्रायल बना कैसे है, डेबिट में हमारा क्या क्या चीज आया हुआ है। देखो, डेबिट में एक्सपेंसेस, लॉसेस मिलेंगे या एसेट्स। अब देखो, वही 4 पिलर खुल के आ रहा सामने, देखना है। अब ट्रायल में 4 पिलर ही हैं, पांचवा कुछ होता ही नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। देखो, क्रेडिट में 2 चीज मिलेंगे। देखो, क्रेडिट में या तो तुम्हारा इनकम रहेगा या लाइबिलिटी रहेगा। देखो, इनकम रहेगा या लाइबिलिटीज रहेगा, इनकम या लाइबिलिटीज, यही मिलने वाला क्रेडिट में। देखना, डेबिट में 2 चीज, ट्रायल के डेबिट में आपको 2 चीज मिलेगा, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स। और क्रेडिट में क्या मिलने वाला है, इनकम एंड लाइबिलिटीज। यही 4 पिलर है। देखो, इसी 4 पिलर को मैं शुरू से लिखते आ रहा हूं, समझाते आ रहा हूं, बताते आ रहा हूं, पांचवा कुछ नहीं मिलना है। अब यही 4 चीज जो देख रहे हो, इसी चारों में से कुछ चीजें ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगी, तो इसी 4 में से कोई पीएनएल अकाउंट में जाएगा, तब कोई बैलेंस शीट में जाएगा। अब सोर्स कहां से मिला फाइनल अकाउंट बनाने का, किसके हेल्प से फाइनल अकाउंट बनाओगे, ट्रायल बैलेंस। इसकी मदद से, किसकी सहायता से फाइनल अकाउंट बनेगा, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनाने के लिए सहायता लेना पड़ेगा, किसका, ट्रायल बैलेंस का। ट्रायल बैलेंस अपने पास चाहिए तभी बन पाएगा फाइनल अकाउंट। अब ट्रायल हमारे पास मिल गया, तो ट्रायल में डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। डेबिट में 2 चीज है, एक्सपेंसेस, लॉसेस है, एसेट्स है। क्रेडिट में 2 चीज है, इनकम एंड लायबिलिटी। और इसी चारों को ये तीनों अकाउंट में कहीं ना कहीं भेजना है हमको, बस इतने काम करना है। अब रहा बात कि इसमें से किसको कहां भेजें, किसको कहां भेजें, ट्रेडिंग में किसको भेजें, पीएनएल में किसको भेजें और बैलेंस शीट में किसको भेजें, बस यही पहचानना है। देखो, अब मैं वही लिख रहा हूं। देखो, ये एक्सपेंसेस लॉसेस अगर है, एक्सपेंसेस लॉसेस, तो इसको डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहां भेजोगे, डेबिट के इंफॉर्मेशन को जहां भी भेजोगे डेबिट साइड में ही भेजना है। ये भी बात एक चेता दे रहे, देखना, समझा दे रहे हैं कि डेबिट का इंफॉर्मेशन जिस अकाउंट में भेजोगे डेबिट साइड ही भेजना है, क्रेडिट साइड नहीं भेजना है। तो बोल रहा है कि एक्सपेंसेस लॉसेस को कहां भेजेंगे हम, कौन सा लेजर में। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट इज ए लेजर। जहां भी अकाउंट वर्ड लग गया वो लेजर है। देखो, बट बैलेंस शीट में देखो अकाउंट वर्ड नहीं लगा हुआ है, तो बैलेंस शीट इज ए स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या है, स्टेटमेंट है, लेजर नहीं। बट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट इज ए लेजर, वो लेजर है चूंकि इसमें अकाउंट वर्ड आया हुआ। देखो, आप पहले लेजर चैप्टर पढ़ चुके हो, शब्द में अकाउंट, कैपिटल अकाउंट बनाओ, कैश अकाउंट बनाओ, सैलरी अकाउंट बनाओ, रेंट अकाउंट आया है ना जी, तो मतलब लेजर है वो। आपको तो यही क्लियर नहीं करते हैं लोग जल्दी कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट जो है वो लेजर है। क्यों क्लियर नहीं करते हैं, इनके जर्नल से भागना चाहते हैं। जब ये लेजर है तो इसका जर्नल कहां गया, अकाउंट्स में पहले जर्नल आया था या पहले लेजर आया था। सारे बच्चे बोलोगे पहले जर्नल आया था सर, तो जब जर्नल आया था तो हमको तो इसका जर्नल सीखना पड़ेगा ना जी, क्या सिखाना चाहिए ना लोगों को, या सीखना चाहिए ना। जब ये लेजर है तो जर्नल कहां गया इसका। तो मैक्सिमम जो यहां पर है लोग वो जर्नल छोड़ते हैं, जर्नल नहीं सिखाते हैं। आप अगर ऑफलाइन स्कूल में ही पढ़ने जा रहे हो तो मैक्सिमम स्कूल वाले भी लोग क्या करते हैं, जर्नल छोड़ देते हैं। बस फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें इंफॉर्मेशन सजाएंगे, आपको जीपीएनपी निकालने सिखा देंगे, घरे जाइए पढ़ लिया। पढ़ा रहे वो सिखा नहीं रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, सिखा रहा हूं। सीखो, पढ़ना नहीं है, सीखना है अपने को, सीखो।
ठीक है ना। तो देखो एक्सपेंसेस लॉसेस को कहां भेजने वाले हम लोग, डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट। अब रहेगा बात, फंसा क्या मामला कि एक्सपेंसेस लॉसेस को ठीक है ट्रेडिंग में भेजना है, पीएनएल में भी आप बोल दिए, तब किसको ट्रेडिंग में अब किसको पीएनएल में भेजें। कैंडिडेट यहां भी देखो मार खाते हैं, कैंडिडेट यहां भी कंफ्यूज होते हैं कि किसको अब ट्रेडिंग में भेजें अब किसको पीएनएल में भेजें, ये कैसे पहचानें, आगे समझाएंगे। पेशेंस रखना है, पेशेंस वाली बात मैं बोलता हूं, पेशेंस रखो, आगे क्लियर किया जाएगा किसको ट्रेडिंग में भेजना है किसको पीएनएल में भेजना है, एकदम क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहां तक की बात समझ गए हो आप कि हमारा एक्सपेंसेस लॉसेस कहां जाने वाला है। अब देखो ये एसेट, इस एसेट को कहां भेजोगे, एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, कहां भेजोगे, बैलेंस शीट। देखो ये बैलेंस शीट का शॉर्ट नाम हम लोग बीएस लिखा करते हैं, देखना बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में अभी मैं बोला दो साइड होगा, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। तो सारे एसेट्स को कहां भेजना होगा हम लोग को, एसेट साइड में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब रहा बात ये इनकम, इसको कहां भेजेंगे हम लोग, क्रेडिट का इंफॉर्मेशन आ गया देखो, तो जहां भी हम भेजेंगे क्रेडिट साइड में भेजेंगे, ये ध्यान रखना, क्रेडिट का चीज क्रेडिट में जाने वाला है और डेबिट का चीज डेबिट में जाने वाला है। तो इनकम यहां पर देखो क्रेडिट में है, तो हम लोग इसको भेजेंगे देखो क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां भेजा जाएगा इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। अब रह गया बात लायबिलिटी, इसको कहां भेजोगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कहां भेज दिया जाएगा इसको, लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट का, ठीक है। अब ये चारों चीज को पहचान लोगे, आज की क्लास में मैं यहीं तक की बात करने वाला हूं, जान लेना, बहुत ज्यादा बड़ा करेंगे कंफ्यूज करने लगोगे, बोरियत होने लगेगा। इसलिए आज देखो पहचान में यहां तक सिखा दिया आपको कि फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए बेस हमको मिलता है ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस के हेल्प से बनाया जाता है फाइनल अकाउंट, ये ठीक है ना, फाइनल अकाउंट। अब ट्रायल बैलेंस के डेबिट में दो चीज, क्रेडिट में दो चीज, चार चीज है टोटल, और यही चारों चीजों को हमको इसी अकाउंट में कहीं ना कहीं भेजना है। किसको ट्रेडिंग में भेजें, किसको पीएनएल में भेजें और किसको बैलेंस शीट में भेजें, बस इतने पकड़ना है बात को। मैं क्लियर देखो लिख दिया यहां पर, ठीक है, कि एक्सपेंसेस लॉसेस को या तो हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में भेजेंगे या पीएनएल अकाउंट। अब हम यहां तो फंसने वाला मामला है कि किसको ट्रेडिंग में और किसको पीएनएल में, तो ये लेक्चर नंबर 2 में आपको क्लियर किया जाएगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि किसको ट्रेडिंग में भेजें किसको पीएनएल में, ये क्लियर कर दिया जाएगा। अब एसेट है तो बोलता है कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में भेज दो, कहां भेजना, बस भेजना ही तो है, भेज दो। इनकम है तो क्रेडिट साइड पीएनएल अकाउंट, बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में भेजो। जब ये सब लेजर बना के दिखाएंगे तो और मामला दिमाग में खुल के सामने आने लगेगा कि कैसे बन रहा है। देखो ये अभी तो बस इतना चीज पढ़ के आना, बढ़िया से पढ़ के आना है, मत सोच लेना कि मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं तो बस देखना है और सो जाना है यार। पढ़ के आने का मतलब है ये सब देख के बढ़िया से आना, तभी आगे के वीडियो समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो इनकम जो है ये क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अकाउंट, कहां भेजेंगे इसको, पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और बच गया लायबिलिटी, उसको कहां भेजोगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अभी मैं बोला बैलेंस शीट में दो साइड होता है, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। तो चारों की पहचान तो मैं बता दिया कहां कहां जाने वाला है, और ये भी बता दिया कि लेक्चर नंबर जो 2 आने वाला है उसमें क्लास कहां से शुरू होने वाला है, क्लास यहां से शुरू होने वाला। देखो ये जो एक्सपेंसेस लॉसेस की बात की हम लोग कि कुछ ट्रेडिंग में जाएगा कुछ पीएनएल में, तो इसकी पहचान हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे कि कौन सा ट्रेडिंग में और कौन सा पीएनएल में, यानी एक्सपेंसेस की टाइप्स को फिर से हम लोग यहां पर लाएंगे, फिर से यहां रिकॉल करेंगे चीजों को और डीप में करेंगे अब यहां, ठीक है ना। पहले तो आ ही चुका है, पहले तो मैं करा चुका हूं, लेकिन यहां पर डीप डिस्कशन होगा। जिस वही टॉपिक को टच करेंगे अब हम यहां पर, उसका फुल डिस्कशन, डीप डिस्कशन होने वाला है अब यहां फाइनल अकाउंट में, क्योंकि ये नाम ही है फाइनल अकाउंट। तो होप कि आप सभी बच्चों को ये बात समझ में आ गया होगा फाइनल अकाउंट का, कि फाइनल अकाउंट में करना क्या होता है। देखो अभी हम लोग फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट की नहीं, विदाउट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। फाइनल अकाउंट का बेस यही है। देखो हम लोग आगे भी बढ़ेंगे विथ एडजस्टमेंट में, तो ये सब काम होगा, ये सारा काम होगा वहां भी
वहां कुछ नए चीज बढ़ जाएंगे, यानी वहां एडजस्टमेंट बढ़ जाएंगे। बट बेस आपका यही है, बेस को स्ट्रॉन्ग करो, ये चैप्टर पहले स्ट्रॉन्ग करना है, तभी आगे का बात समझ पाओगे, एडजस्टमेंट वाला जीएसटी वाला जो ही बात समझोगे। ठीक है ना? इसीलिए हम लोग यहां पर पहले डीपली बात को समझने की प्रयास करेंगे। आप एक एक चीज को ढंग से पढ़ो, 2 बार 3 बार रिवाइंड करके वीडियो को देखो, ठीक है? और पसंद आ जाए वीडियो तो उसको लाइक करना मत भूलना है, ठीक है ना? गुरु दक्षिणा भैया लाइक करना है यार, ठीक है? और वीडियो को क्या करना है आपको, जितने भी नए बच्चे हो, पुराने वाले तो ठीक है सब लोग हो ही, जो भी नए बच्चे हो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि ज्यादा लोगों तक ये मैसेज जा सके, ज्यादा बच्चे तक ये। शहर के बच्चों के पास देखो सुविधा बहुत सारा है, ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ लेते हो, लेकिन जो गांव एरिया में पढ़े हुए बच्चे हैं, ये वीडियो वहां तक भी पहुंचे, जो फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, ठीक है, जो बहुत ही पुअर बच्चे हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको भी इसका बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा मिल सके। इसलिए आप वैसे बच्चों को जोड़ने की प्रयास करें, वैसे बच्चों को खोजने की प्रयास करें जो जो सुविधा से वंचित है। आप स्वार्थी मत बने, ठीक है ना? बच्चे आजकल कुछ स्वार्थी बोलते हैं, स्वार्थी मत बने। आप जितने भी गांव देहात के बच्चे हैं, ट्राइबल के बच्चे हैं, जंगली क्षेत्र के बच्चे हैं, जहां तक ये चीज नहीं पहुंच पा रहा है कि हाँ गुप्ता सर भी आ चुके हैं, बैठ के फील्ड में पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है, तो उनकी वीडियो को जरूर देखो, मजा आने वाला है। अब आता ही है, आना क्या है, आता ही है, ठीक है? तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं वीडियो को आज यहीं एंड कर रहा हूं, फिर से हम लोग मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 में। आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।